Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, an ideal gas can be liquefied because option A, its critical temperature is always above 0 degrees Celsius. Option B, its molecules are relatively smaller in size. Option C, it solidifies before becoming a liquid. Option D, forces between its molecules are negligible. Now, the key concept for this question is liquefaction of gases. लिक्विफैक्शन ऑफ गैस एक्चुअली होता क्या है? सी बेसिकली हमारे जो कन्वर्जन होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? लिक्विफैक्शन। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट, कन्वर्जन को भी हम लोग लिक्विफैक्शन कहते हैं। ये जो कन्वर्शन होता है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्यों पॉसिबल हो पाता है? सी इसलिए पॉसिबल हो पाता है कि अगर हमारे पार्टिकल्स हैं जो भी गैसियस पार्टिकल, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स पास आएंगे, और पास आएंगे तो आराम से वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हम लोग लिक्विफैक्शन तब कर पाते हैं जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम होगा तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शंस जो होगा वो बढ़ेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन में पूछे कि जो आइडियल गैसेस है वो क्यों नहीं लिक्विफाई हो जाती है, तो उसका रीजन हमारे पास ये होता है कि जो आइडियल गैसेस है दे डू नॉट हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे काइनेटिक थ्योरी में के अजम्पशंस थे उसमें एक ये भी अजम्पशन था कि जो हमारे आइडियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर उनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो वे एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो वो लिक्विफाई नहीं होंगे। इस वजह से हमारे जो आइडियल गैस होती है वो कैन नॉट बी liquefied. So the correct answer for this question would be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.